नमस्कार, मेरा नाम है धीरज। मैं आईबीएस टेक्नोलॉजी जयपुर से आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में। ये जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, सबसे पहले मैं इसकी कंपनी के बारे में आपसे डिस्कस करूँ तो ये व्यूसोनिक कंपनी का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है। व्यूसोनिक यूएसए की नंबर 1 कंपनी है और इंडिया में भी नंबर 1 कंपनी है इस समय। सबसे पहले मैं इसके हार्डवेयर की बात करूँ तो ये जो पैनल है, ये मेटेलिक फ्रेमिंग के साथ में आता है, पतले बेजल्स के साथ में आता है। इसकी जो ये ग्लासिंग सरफेस है, ये 7H एंटी ग्लेड टेम्पर्ड ग्लास इस पे लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें जो इसमें हमको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, तो सबसे पहले जैसे जो इसमें आपको इनबिल्ट इसमें फीचर्स जो आपको मिलते हैं उनकी मैं बात करूँ तो जो पैनल है ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है बाय डिफॉल्ट। एंड्रॉइड का आपको इसके अंदर 8 वर्जन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में हम बात करें इसमें सीपीयू आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है। एंड्रॉइड में हम सीपीयू की बात करें तो उसमें मेन 3 कंपोनेंट को हम लेते हैं। ठीक है। उसमें पहली चीज प्रोसेसर। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो क्वाड कोर आपको प्रोसेसर मिलता है। सेकंड जो चीज होती है वो है रैम। इसमें जो आपको रैम मिलती है वो आपको 3 GB रैम मिलती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है वो आती है रोम या इंटरनल स्टोरेज जिसे हम बोलते हैं। तो जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी आपको इसमें 32 GB का आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो इंटरनल स्टोरेज है इसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, जैसे आप कोई एक्सटर्नल कोई यूएसबी लगाना चाहते हैं या फिर एक्सटर्नल कोई हार्ड डिस्क अगर आप लगाना चाहते हो, तो इसमें आपको काफी सारे यूएसबी के पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर आपकी जो पेन ड्राइव है वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो अप टू 4 TB। 4 TB तक की यूएसबी आप हार्ड डिस्क के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें पैनल के अंदर जो ये डिस्प्ले की, अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो डिस्प्ले है वो 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन का इसका आपको डिस्प्ले मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जो ये इसका जो डिस्प्ले है ये एलईडी आपको इसमें बैकलाइट देखने को मिलती है। एलईडी होने की वजह से इसमें जो आपको बेनिफिट मिलता है एलईडी का, सबसे जो पहला बेनिफिट है वो है लो पावर लो पावर कंजप्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से व्यू सोनी को एनर्जी स्टार का टैग भी मिला हुआ है। सबसे इंडिया में सबसे कम पावर कंज्यूम करने वाला पैनल है व्यू सोनी। ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो चीज आपको मिलती है एलईडी, जो बेनिफिट आपको मिलता है एलईडी से वो है लॉन्ग लाइफ। इसमें जो एलईडी बैकलाइट्स है उसकी अगर लाइफ की हम बात करें तो वो आपको मिलती है 50,000 आवर्स की। 50,000 आवर्स की इसका आपको आपको इसकी जो इसकी एलईडी की लाइफ है वो आपको मिलती है। अगर हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन भी अगर हम करते हैं 8 आवर्स हम इसे डेली यूज करते हैं, और अगर साल के 365 दिन भी अगर हम इसको यूज करेंगे, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो अप्रोक्स जो इसकी लाइफ निकल के आती है वो लगभग आपकी 15 से 17 साल की इसकी लाइफ निकल के आती है। फिर भी अगर हम इसको और भी अगर हार्ड कंडीशंस में हम यूज करते हैं तो भी अप्रोक्स 10 से 11 साल तो आप इसकी लाइफ ले सकते हो इजीली। उसके बाद हम बात करें ये जो इसका जो डिस्प्ले है, इस पैनल का जो डिस्प्ले, इसका जो पैनल यूज हुआ है वो है आईपीएस पैनल। आईपीएस पैनल का यूज करने का सबसे जो मेन बेनिफिट है वो होता है व्यूविंग एंगल। तो इसका जो व्यूविंग एंगल है वो भी आपको 178 डिग्री का मिल जाता है।
अगर मान लीजिए आप कोई ऑफलाइन क्लासेस वगैरह यूज कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट वाइडर भी बैठे हुए हैं, वाइड एंगल के साथ में भी, अगर वो भी ऐसे देख रहे हैं तो एकदम क्लियरिटी के साथ में उनको नजर आएगा। प्लस 4K अल्ट्रा एच रेजोल्यूशन है। तो अगर कुछ स्टूडेंट दूरी पर भी बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए 50-60 फीट की दूरी पर भी अगर वो बैठे हुए हैं, तो भी उनको एकदम क्लियरिटी के साथ में यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, जैसे मान लीजिए आप कुछ वीडियोस वगैरह प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ वीडियोस वगैरह अगर आपको प्ले करने हैं, तो उसके लिए जो स्पीकर्स वगैरह है उसकी हम बात करें, तो व्यूसोनिक के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के अंदर आपको 10 वोल्ट के 2 स्पीकर्स और 15 वोल्ट का एक वूफर वो आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है। तो टोटल यहाँ पर आपको 35 वोल्ट का साउंड सिस्टम भी आपको इसमें इनबिल्ट ही मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें पैनल में, जो आपको इसमें जैसे आपको कुछ इंटरनेट वगैरह इसमें आपको एक्सेस करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको इसमें लैन पोर्ट वो आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है। ठीक है। जो इसमें लैन पोर्ट दिया गया है वो भी आपको गीगा लैन पोर्ट आपको देखने को मिलता है। गीगा लैन पोर्ट आपको इसमें मिलता है। गीगा लैन पोर्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप जो इंटरनेट कनेक्शन आप यूज कर रहे हो, अगर वो आपको हाई स्पीड इंटरनेट दे रहा है 1 Gbps तक के अंदर भी आपको वो इंटरनेट की स्पीड आपको दे रहा है, तो यहाँ पर भी जो ये लैन पोर्ट जिस क्वालिटी का लगा हुआ है, तो ये भी आपको 1 Gbps के अंदर आपको यहाँ पर स्पीड गेन करके दे देगा। इसके अलावा अगर आपको वाईफाई के थ्रू अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, तो आप वाईफाई डोंगल्स वगैरह के थ्रू आप इसके अंदर वाईफाई से भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें सर्विस एंड सपोर्ट्स की, अगर इसकी व्यूसोनिक की बात करें, तो व्यूसोनिक आपको 3 इयर्स की ऑन साइट वारंटी आपको देता है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 500+ सर्विस सेंटर्स है व्यूसोनिक के। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स अगर इसमें आती है, तो जब आपकी कॉल बुक होती है, तो उसके विद इन 24 to 48 आवर्स, आपकी कॉल बुक होने के विद इन 24 to 48 आवर्स इंजीनियर आपके साइट पर होता है। ये इसकी सर्विस और सपोर्ट की सर्विस और सपोर्ट है इसका। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, जैसे जो पैनल आप यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर वगैरह आपको इनबिल्ट मिलते हैं एंड्रॉइड के अंदर, उनकी हम बात करें, तो यहाँ पर आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको अगर इंटरनेट एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ब्राउजर का भी यूज कर सकते हो, और आपको क्रोमियम भी यहाँ पर इनबिल्ट मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे मोबाइल से अपना मोबाइल, आपके टैबलेट्स, आपके लैपटॉप, अगर वो आपको वायरलेसली कनेक्ट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक कास्ट रिसीविंग एप्लीकेशन भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा मेन जो हमारा वर्क है, इसके ऊपर जो आपको राइटिंग करनी है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर यहाँ पर माई वीबोर्ड का आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप क्लाउड एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। आपको इसी जो पैनल है, इसी के अंदर आपको आपके जो लेक्चर्स वगैरह है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे यूट्यूब फेसबुक के ऊपर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हो इजीली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो हमारा राइटिंग सॉफ्टवेयर है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, यूनिक फीचर्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। जैसे आपको नॉर्मल राइटिंग वगैरह करनी है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। आप अलग अलग कलर्स के साथ में आप पैनल के ऊपर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए, जो आपको एक पेन जो आपको इसमें साथ में मिलता है विसोनिक के पैनल के साथ में, ये पेन 2 साइड निप के साथ में वर्क करता है। एक साइड इसकी 8 mm निप है और सेकंड साइड इसकी 3 mm निप है। इसको आप अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको बोथ साइड, आपको दोनों साइड पर अलग अलग कलर्स यूज करने हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने जो इसकी 8 mm साइज की, वहां पर मैंने व्हाइट कलर चूज किया हुआ है।
ठीक है, और जो इसकी 3 mm साइज है वहां पर मैंने रेड कलर चूज किया हुआ और उसकी थिकनेस मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं व्हाइट वाले कलर से इसके ऊपर राइटिंग कर रहा हूँ, हेलो ऑल, वेलकम टू आईबीएस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसी के अंदर किसी चीज को अंडरलाइन वगैरह करना है किसी डिफरेंट कलर से, तो मुझे जरूरत नहीं है कि बार बार यहाँ पर मैं कलर्स को सेलेक्ट करूँ। मैंने जो उसकी 3 mm वाली निब है वहां पर मैंने अलग से एक कलर चूज किया हुआ है, तो यहीं से मैं उसको अंडरलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो 3 mm साइज है इसको मैं एज ए पेन यूज करूँ, और जो 8 mm वाली साइज है इसको पर मैं अलग और फीचर्स इसके अंदर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे 3 mm साइज के ऊपर यहाँ पर पेन चूज किया हुआ है, और जो 8 mm वाली साइज है मेरी यहाँ पर मैंने अलग से इरेजर को चूज किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें राइटिंग कर रहा हूँ तो ये मैं इसी पेन को फ्लिप करके इसको इरेज भी कर सकता हूँ यहाँ से। इसके ऊपर मैं और भी यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इस पे मूव का ऑप्शन चूज कर लिया 8 mm वाली साइज पे। अब मैं यहाँ पर कुछ भी राइट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे में कुछ भी यहाँ पे राइटिंग करता हुआ आ रहा हूँ, मेरा पेज फिल हो गया, मैंने उसको दूसरी वाली साइड से मूव अप कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जैसे हमको जो इसके बैकग्राउंड कलर्स है वो बैकग्राउंड कलर्स वगैरह अगर हम इसको चेंज करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कलर्स के बैकग्राउंड भी मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्या मिलता है, नॉर्मल सभी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिल जाता है, बट इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम कलर बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आपको काफी और कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं, और इसके अलावा आप खुद कलर्स को कस्टमाइज करके भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप जो आपके कलर्स हैं उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड्स की भी बात करें, कुछ सब्जेक्टिव बैकग्राउंड्स की भी अगर इसमें हम बात करें, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्टिव बैकग्राउंड्स भी देखने को मिल जाते हैं, और इन सब्जेक्टिव बैकग्राउंड्स के साथ में आपको एक एक्स्ट्रा और बेनिफिट चीज क्या मिलती है। मान लीजिए आपको 10 पेजेस अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं, कोई 10 पेजेस की आपकी पीडीएफ है या फिर कोई आपका स्टडी मटेरियल है, आप राइटिंग करके पढ़ाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि 10 के 10 पेजेस के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मुझे इस वाले बैकग्राउंड के ऊपर ये टाइप का लाइनिंग टाइप के मुझे बैकग्राउंड यूज करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर एक मैसेज आता है कि क्या आप इस जो आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है इसको सभी पेजेस पे एक साथ यूज करना चाहते हो, या फिर एक सिंगल पेज के ऊपर आपको यूज करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको दिस पेज कर दिया, उसके बाद में मैं यहाँ पर मैं मेरा ये दूसरा पेज है। ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मुझे कुछ अलग तरीके का बैकग्राउंड और यूज करना है। ठीक है, जैसे ये बैकग्राउंड यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, तो आप देखिए इसके जो पहले वाला बैकग्राउंड था यहाँ पर मुझे एक अलग बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर मुझे कुछ अलग बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर मेरे को पीडीएफ वगैरह अगर मैंने इंपोर्ट करवाई है तो वो मुझे देखने को मिल रही है। तो जब मेरी क्लास पूरी होगी, जब मैं एक अलग से पीडीएफ क्रिएट करूंगा अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए, तो मैं उसके अंदर अलग अलग बैकग्राउंड्स भी उसके अंदर शो कर सकता हूँ उनको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं और इसके और बैकग्राउंड की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको माई व्यू बोर्ड की तरफ से भी कुछ टेक्निकल और कुछ टीचिंग बैकग्राउंड आपको और देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए आर्ट, ज्योग्राफी, ग्रिड, हेल्थ, हॉलीडेज, स्पोर्ट्स, साइंस, इनसे रिलेटेड काफी सारे बैकग्राउंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे मुझे साइंस के बारे में कुछ चीजें पढ़ानी है तो यहाँ पर देखिए आप पीरियडिक टेबल्स वगैरह। ठीक है,
और जो अपना ये टेबल्स वगैरह जो आती है सारी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी बैकग्राउंड के रूप में। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में अगर आपको पढ़ाना है तो वो भी आपको यहाँ पर बैकग्राउंड के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी काफी सारे बैकग्राउंड्स है जो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करें जो हमको आगे और फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में हम बात करें। जैसे जो इसमें आपको पेन का फीचर मिलता है, इस पेन के फीचर के अंदर आपको एक एडवांस फीचर और मिलता है जो है एआई पेन। बेसिकली ये एआई पेन क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप कोई फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हमको ठीक से फिनिशिंग देखने को नहीं मिलती है। ये एआई पेन क्या करता है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक ट्री ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इंटरनेट से सर्च करके यहाँ पर आपको उससे मिलती जुलती कुछ सजेशन इमेजेस यहाँ पर आपको शो करता है। या फिर मान लीजिए मुझे एक गियर को यहाँ पर डिजाइन करना है। ठीक है, जैसी भी आपकी आपकी ड्राइंग है वो आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप देखिए काफी सारी इमेजेस उससे जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है तो उससे मिलती जुलती काफी सारी इमेजेस ये यहाँ पर शो कर देता है। अब मुझे कोई एक गियर की पेंटिंग मुझे यहाँ पर ड्रॉ करनी थी। ये पेंटिंग है, इसके ऊपर जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा ये मेरे बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ इसके साथ में मुझे कुछ विकीपीडिया से या फिर इंटरनेट से इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं इसी जो आइकन है उसके ऊपर अगर यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक एक ब्राउजर पे चला जाएगा। जो चीज मैंने सर्च करी वहां पर जो मैंने ड्रॉ करी है उसी चीज को ये यहाँ पर शो कर देगा। आप उसकी इमेजेस वगैरह भी बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवा सकते हैं। कोई भी इमेज आपको यहाँ से बोर्ड पे इंपोर्ट करवानी है, उस इमेज के ऊपर टच करके रखिए और उसको कैनवास पर सेव कर दीजिए। अगर कुछ थ्योरिकल इंफॉर्मेशन वगैरह भी अगर आपको चाहिए जैसे विकीपीडिया से इन चीजों के बारे में, जो भी चीज आपको बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवानी है जस्ट उसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करिए, ये सेलेक्टर आपके पास में आ जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर एक पेस्ट का आइकन है जिसके थ्रू आप इसको पेस्ट करा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक ड्राइंग मेरे सामने है, एक इंटरनेट से एक इमेज मेरे सामने है और उसके बारे में एक टॉपिक भी यहाँ पर मेरे पास में अवेलेबल हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए कुछ पीडीएफ फाइल वगैरह आपको इंपोर्ट करवानी है तो वो भी आप यहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हो। यहाँ पर आपको ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई पेन ड्राइव वगैरह भी लगा रखी है तो यहाँ पर आपको वो पेन ड्राइव भी शो हो जाएगी। जैसे मैं ये पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव यहाँ पर सामने आपको यूएसबी पोर्ट्स मिलते हैं, मैंने उसमें लगा दी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए जैसे मैंने पेन ड्राइव लगाई यहाँ पर पेन ड्राइव का ऑप्शन भी आ गया। तो आप डायरेक्ट आपको जरूरत नहीं है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आप पहले पैनल के अंदर स्टोर करिए, आप डायरेक्ट पेन ड्राइव से ही बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पीडीएफ फाइल है, ये मुझे बोर्ड पे इंपोर्ट करवानी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट की और इसको बोर्ड पे इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है, अब जितना भी मैंने यहाँ पर वर्क किया है अगर मुझे मैं चाहता हूँ कि उसको भी मैं अलग से पीडीएफ फाइल के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पर फाइल को एक्सपोर्ट करना है तो आप उसको पीएनजी जेपीजी और पीडीएफ इन 3 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है जब आप उस फाइल को एक्सपोर्ट करते हो तो आप उसको अपने लोकल स्टोरेज में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, गूगल ड्राइव पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और डायरेक्ट जो आपने पेन ड्राइव लगा रखी है तो उस डायरेक्ट पेन ड्राइव में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जिससे क्या होगा, इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो आपका फुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो जो भी आपके एक्सटर्नल ड्राइव्स वगैरह है उसी से आप फाइल्स को बोर्ड को इंपोर्ट करवा सकते हो और उसी से उसी के अंदर आप डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें जैसे हमने ये कुछ पीडीएफ फाइल वगैरह इंपोर्ट करवाई। कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिए हम कोई पीडीएफ फाइल इंपोर्ट करवाइए, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस है, काफी सारे लाइंस है, हमें पर्टिकुलर सिंगल एक लाइन के बारे में हमको स्टूडेंट्स को बताना है या फिर कोई क्वेश्चन है पीडीएफ के अंदर 4-5 क्वेश्चन है उसमें से पर्टिकुलर एक सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में हमको स्टूडेंट को बताना है। इसके अंदर आपको यहाँ पर एक फीचर मिलता है
क्रॉप का। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मुझे सिर्फ इस फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में मुझे बच्चों को पढ़ाना है। तो जितनी चीज मुझे बोर्ड पे इंपोर्ट करवानी है उतना मैंने यहाँ से सेलेक्ट की और उसको क्रॉप कर लिया। अब जो उसकी मेन फाइल है उसको सेलेक्ट करके मैं जूम आउट करके मूव करके साइड में भी रख सकता हूँ, और जिस चीज को मुझे शो करना है वो मैं यहाँ पर सामने डिस्प्ले कर सकता हूँ। ऐसे ही आप इस क्रॉप सिस्टम की जो ऑप्शन है क्रॉपिंग का, इसके थ्रू कोई भी पीडीएफ फाइल हो आपकी, कोई भी इमेज फाइल हो, वहां से अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट, जैसे आप मान लीजिए कुछ ह्यूमन बॉडी पार्ट के बारे में साइंस के अंदर कुछ आप पढ़ा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में आपको स्टूडेंट को समझाना है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को आप क्रॉप करके अलग कर सकते हो। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप कोई वीडियोस वगैरह भी बोर्ड को पे इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है, ये वीडियो मैं बोर्ड को पे इंपोर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको मूव करना है, जहाँ पर भी इसे आपको एडजस्ट करके रखना है वो आप कर सकते हो। ये यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको प्ले भी कर सकते हो। चलते हुए वीडियो में भी आपको अगर समझाना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे सीन के बारे में समझाना है, मैंने पॉज किया, यहाँ पर पेन सेलेक्ट किया और डायरेक्ट में इसको ऊपर राइटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको डायरेक्ट इसके ऊपर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, डायरेक्ट आपको इसके ऊपर राइटिंग नहीं करनी है, इस पर्टिकुलर सीन के बारे में आपको बच्चों को समझाना है और इस सीन को इस वीडियो से कैप्चर करके अलग निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन कैप्चर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जैसे ही आप इसको चूज करते हो, तो आप देखिए आपकी जो वीडियो फाइल है उसको आप जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, और जो आपकी कैप्चर फाइल थी उसको आप यहाँ पर शो कर सकते हो। अब इसके बारे में आपको जो भी समझाना है, तो आप पेन सेलेक्ट करके जो भी आपको राइटिंग करनी है वो आप कर सकते हो। इस पार्ट्स के बारे में जो भी आपको समझाना है वो आप समझा सकते हो। जब आपका पूरा इस पे जो एक्सप्लेनेशन आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में अगर आपको इसको दोबारा से यूज करना है, ठीक है, तो आप इसको चाहे से डिलीट कर दीजिए। आपका जो वीडियो है उसको आप कंटिन्यूसली प्ले कर सकते हो वापस। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो आप यहाँ पर राइटिंग कर रहे हो आपको उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे कुछ आप कोई स्टूडेंट्स आपकी क्लास में प्रेजेंट नहीं है, बाद में वो आते हैं, अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने यहाँ पर पढ़ाया है जिस दिन, तो उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास में रहे स्क्रीन की, तो आप वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन भी मिल जाता है। आप यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग फीचर के थ्रू आप इसके अंदर जो भी राइटिंग कर रहे हो, अगर आपने इससे माइक भी कनेक्ट किया हुआ है, तो आप अपनी वॉइस और अपनी जो इसके ऊपर आप राइटिंग कर रहे हो वो एक MP4 फाइल के अंदर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में आपको स्टूडेंट्स को अगर वो प्रोवाइड करनी है तो आप वो भी इजीली उनको प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर स्टार्ट किया। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर जो एडजस्ट करना है वो मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो भी ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, हेलो और ठीक है, जो मैं यहाँ पर राइटिंग कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई माइक वगैरह कनेक्ट किया हुआ है तो मेरी वॉइस भी ये रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी राइटिंग कर रहा हूँ, अब आप देखिए जब मेरा लेक्चर पूरा होगा, जैसे मैंने इसको स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद में सबसे पहले ये आपको जो आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया है उसका एक प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो करता है। उसको आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। उसके बाद में जब आप उसको सेव करते हो, तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपको दे देता है कि आप इसको लोकल स्टोरेज में भी सेव कर सकते हो, या फिर अगर आपने कोई पेन ड्राइव कोई एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क वगैरह लगा रखी है तो डायरेक्ट आप उसमें भी उसको सेव कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर MP4 के अंदर इस फॉर्मेट को आपको सेव करके देता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, जैसे ये तो हुई आपकी लोकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। आप चाहते हो कि जैसे आपने कुछ जो आपका यूट्यूब चैनल है फेसबुक के ऊपर, अगर आप चाहते हो कि जो भी यहाँ पर आप लिख रहे हो जो आप बोल रहे हो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी वहां पर हो जाए, तो वो ऑप्शन भी आपको इस सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाता है।
यहाँ पर आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन आपको मिलता है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पर आपको यूट्यूब के ऊपर करना है, यहाँ पर आपको 4 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, वर्कप्लेस और ट्विच। जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और जो उसकी स्ट्रीम की जो होती है, जैसे मान लीजिए आपको यूट्यूब के ऊपर करना है, आपने यूट्यूब को सिलेक्ट कर लिया। अब आपका जो यूट्यूब चैनल होगा वहां पर आपको एक स्ट्रीम की प्रोवाइड की जाती है, उस स्ट्रीम की को आप यहाँ पर पेस्ट करवा कर यहाँ पर पेस्ट करवा सकते हैं, और जो आपकी स्ट्रीमिंग हो रही है उसको आप यहाँ पर डायरेक्ट रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आप लिख रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो आप उसको आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, साथ में उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, जैसे आप कुछ यहाँ पर पढ़ा रहे हो, कोई भी टॉपिक आप जैसे हिस्ट्री के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, साइंस के बारे में, जो भी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ा रहे हो, सडनली उस टॉपिक से रिलेटिव कुछ इंफॉर्मेशन आपको उस समय चाहिए, बोर्ड के ऊपर आपको इंपोर्ट करवानी है। और मान लीजिए वो आपके पास में कोई पेन ड्राइव वगैरह में नहीं है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 के बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपको लेटेस्ट डेटा आपको अगर कोविड-19 का चाहिए, तो और अगर वो आपके पास में पेन ड्राइव वगैरह में या पैनल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर माई व्यू बोर्ड जो सॉफ्टवेयर है, इसी के अंदर आपको एक इनबिल्ट क्रोमियम ब्राउजर भी मिल जाता है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको डायरेक्ट अपनी रिकॉर्डिंग्स के अंदर, या फिर आप जब पढ़ा रहे हो बच्चों को, आपको सर्च करना है, बोर्ड पे इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। जैसे मुझे कोविड-19 अपडेट के बारे में बच्चों को कुछ समझाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट उसको शो कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मान लीजिए मैं हिस्ट्री के बारे में अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, मैथमेटिक्स के बारे में आप कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हो, साइंस के बारे में आप कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की इमेजेस बोर्ड को इंपोर्ट करवानी है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इस क्रोम ब्राउजर के थ्रू उससे सर्च करके, जैसे आपको इमेज बोर्ड पे इंपोर्ट करवानी है, तो डायरेक्ट आप यहीं से उससे बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवा सकते हो। उन इमेजेस को आपको जरूरी नहीं है कि आपके लोकल स्टोरेज में होनी चाहिए या फिर आपके पेन ड्राइव वगैरह में वो होनी चाहिए। जो भी इमेज आपको बोर्ड पे इंपोर्ट करवानी है, जैसे मान लीजिए मुझे इस इमेज को बोर्ड पे इंपोर्ट करवाना है, ठीक है, जस्ट आप उस इमेज के ऊपर लॉन्ग प्रेस करिए, यहाँ पर सेव इमेज का ऑप्शन आया था, वो आप डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर वही कुछ अगर थ्योरिकल इंफॉर्मेशन वगैरह भी अगर आपको इसके बारे में बोर्ड पे इंपोर्ट करवानी है, ठीक है, हिंदी में करवानी है, इंग्लिश में करवानी है, तो आप यहाँ से चेंज करके वो भी आप बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवा सकते हो। जैसे मुझे मानव शरीर के बारे में विकिपीडिया से हिंदी में कुछ इंफॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवानी है, मैंने उसको लॉन्ग प्रेस किया, ये सेलेक्टर के थ्रू मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसे कॉपी किया और बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इमेज, थ्योरी, वीडियोस, अगर आपको कुछ इसमें एडिट भी करना है तो आप डायरेक्ट एडिट भी कर सकते हो यहीं से इंपोर्ट करवाने के बाद में भी, ठीक है। तो ऐसे अगर मान लीजिए आपको कुछ वीडियोस भी चाहिए, तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट वीडियोस भी बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवा सकते हो। उन वीडियोस को आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के अंदर आपको जिसका स्टोरेज है वहां पर इसको सेव भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो आपको इसमें और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपको कुछ जो हमारी शेप जो शेप्स वगैरह होती है, जैसे कुछ आपको ट्रायंगल वगैरह, रेक्टेंगल्स वगैरह, सर्कस वगैरह ड्रॉ करने हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर इसमें इनबिल्ट ही मिल जाते फीचर। जैसे आपको सर्कस ड्रॉ करना है, डायरेक्ट आप उसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, इसके आउटलाइंस वगैरह चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। कुछ 3D फिगर्स भी अगर आपको बोर्ड पे इंपोर्ट करवाने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ 3D फिगर्स भी अवेलेबल है, ठीक है, तो वो भी आप बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कुछ लाइंस, कुछ एरो के थ्रू आपको कुछ इंडेक्स यहाँ पर बताना है, तो डायरेक्ट आप
वो भी यहाँ पर इंपोर्ट करवा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लीजिए आपको कुछ टाइप करके कुछ टेक्स्ट बोर्ड को इंपोर्ट करवाना है, तो वो फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। डायरेक्ट आप यहाँ पर बोर्ड पे टच करिए, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपको, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड पे आपको इंपोर्ट करवाना है, तो डायरेक्ट आप इसके ऊपर इंपोर्ट करवा सकते हो। इसकी जो साइज है, जो टेक्स्ट की साइज वगैरह है, तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। पिन जूमिंग के थ्रू आपको जूम आउट, जूम इन, जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको और जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, वो आपको मैं आपको आगे और बताता हूँ। जैसे आप कुछ फाइल्स वगैरह है आपकी गूगल ड्राइव पे है, वो आपको इंपोर्ट करवानी है, तो आप यहाँ से गूगल ड्राइव से डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए गूगल ड्राइव के ऊपर मेरी कुछ फाइल्स है, कुछ पीडीएफ फाइल या कुछ इमेज फाइल मेरे पास में है। अब मैं उस इमेज फाइल को जो मेरा बोर्ड है उसको पे इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ। जैसे ये राजस्थान का मैप है, मैंने डायरेक्ट इसको सर्च किया और ये बोर्ड को पे इसको इंपोर्ट कर दिया। तो आप अपनी गूगल स्टोरेज से, वन टेक से भी डायरेक्ट यहाँ पर बोर्ड के ऊपर जो भी आपकी फाइल्स वगैरह है वो आप इंपोर्ट करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ टूल्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर वगैरह, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आपको जैसे कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आप उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। जितने भी इंचेस की आपको लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ आपको सर्कस वगैरह ड्रॉ करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। इनका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक यूट्यूब का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस है, उनके थ्रू आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो वो वीडियो आप यहाँ पर यूट्यूब से डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवा सकते हो। उन्हें आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से मैं एक यूट्यूब से डायरेक्ट मैं एक वीडियो सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, उस वीडियोस के थ्रू मुझे कुछ इंफॉर्मेशन बच्चों को बतानी है, कुछ मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसके बारे में। तो जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियोस सर्च हो रहे हैं। जैसे ये बॉडी पार्ट्स का वीडियोस है, मैंने इसको डायरेक्ट डबल क्लिक किया और बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवा दिया। अब ये वीडियो यहाँ पर डायरेक्ट मेरे बोर्ड के ऊपर प्ले होगा। Welcome to Kids Pages. Body parts. अब आप इसमें एक चीज और देखिए, जैसे ये बॉडी पार्ट्स के बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये एक इमेज आपके सामने आई है। अब आप चाहते हो पर्टिकुलर जो ये इमेज आपके सामने है, इस इमेज को यहाँ से कैप्चर करके बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवाना है। तो यहीं पे आपको डायरेक्ट एक कैप्चर का ऑप्शन मिलता है, उसे आप कैप्चर करिए, ये इमेज डायरेक्ट आपके बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। कैप्चर करते हैं तो ये डायरेक्टली आपके बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट होती जाएगी वीडियो। तो चलते हुए किसी भी यूट्यूब के वीडियोस में से भी आपको अगर कुछ चीजें कैप्चर करके निकालनी है तो आप वो भी आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जो आपको फीचर्स और भी मिलते हैं, वो है आपको यहाँ पर एक पॉप क्विज और एक थ्रो। ये फीचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बोर्ड के सॉफ्टवेयर के अंदर ही। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब या फिर कोई भी आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर आप लाइव बच्चों को पढ़ा रहे हो। बच्चे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं। ठीक है, वो आपके साथ में कुछ क्वेश्चन की इमेज वगैरह या फिर कुछ अपने नोट्स वगैरह अगर वो शेयर करना चाहते हैं, तो ये जो इसमें फीचर है थ्रो और पॉप क्विज, इनके थ्रू वो शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
कोई स्टूडेंट कहीं बैठा हुआ है, जैसे मैं अपने मोबाइल का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस मोबाइल के अंदर एक माई कीबोर्ड की एक एप्लीकेशन होती है, कंपेनियन ऐप, उसके थ्रू मैं यहाँ पर इससे कनेक्ट हो सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक थ्रो का फीचर है, मैं थ्रो के फीचर्स में गया, ठीक है। यहाँ पर कैमरे का फीचर आपको मिल जाता है, ब्राउज का फीचर आपको मिल जाता है। मान लीजिए कोई बुक है आपकी, उस बुक से आपको कोई क्वेश्चन की इमेज है, वो आपको कैप्चर करके और इस बोर्ड के ऊपर शेयर करनी है आपके साथ में। तो मैं कैमरे के फीचर में गया, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अगर इमेज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्टिकर है, मैं इसी स्टिकर की इमेज बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ। मैंने उसको स्नैप किया, ठीक है, उसको सेलेक्ट किया और यहाँ यहाँ पर एक होस्ट नेम ये मांगता है, ये होस्ट नेम मैंने यहाँ पे इनपुट किया और इसको थ्रो कर दिया। अब आप देखेंगे जैसे ये यहाँ पर थ्रो होता है, यहाँ पर जैसे सक्सेसफुल होगा, स्टूडेंट ने जो भी इमेज आपके पास में थ्रो करी है, जैसे वो यहाँ पर उसके पास में सक्सेसफुल होगी, यहाँ पर आपको एक बेल आइकन के पास में नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि इस पर्सन ने आपके पास में एक इमेज थ्रो करी है, आप चाहते हो उसे बोर्ड पे इंपोर्ट करवाना, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको इस थ्रो वाले फीचर में शो हो जाएगी। इसे आप अगर यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा, अगर वो आपको लगता है कि ये बोर्ड के ऊपर शो करनी चाहिए, ये जरूरी है अगर इसको शो करना, तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट जो इमेज है वो डाउनलोड होके बोर्ड के ऊपर शो हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक यहाँ पर पॉप क्विज का भी फीचर मिलता है। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने आप यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोई क्वेश्चन आप स्टूडेंट से पूछना चाहते हो, ठीक है। मान लीजिए कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको स्टूडेंट से पूछना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन का सेगमेंट है, आपने उसको यहाँ पर राइट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2+2 इक्वल्स टू 4। कोई भी क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर राइट करना चाहते हो वो आप राइट कर सकते हो, ठीक है। और आपने स्टूडेंट्स को कह दिया कि इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर थ्रो कर दीजिए अपने मोबाइल से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वही अपना जो ये कैंपेनियन ऐप है, इसके अंदर अपने मोबाइल में कैंपेनियन ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर उनको एक पोल क्विज का फीचर मिलता है। तो जो भी वो क्वेश्चन आपने यहाँ पर पुट किया है, अगर आप चाहते हो कि उसकी इमेज बुक में सोल्व करके उसकी इमेज आपके पास में वो शेयर कर दे, तो आप इसमें वो भी कर सकते हो। उसका आंसर अगर आप चाहते हो कि वो राइट करके भेज दे, तो आप यहाँ पर उसको जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर इसको राइट भी करके भेज सकते हैं। आप चाहते हो कि इसको टाइप करके और जो इसका आंसर उसको टाइप करके भेजना, तो आप उसको टेक्स्ट के अंदर टाइप करके भी भेज सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर मेरा जो आंसर था वो मुझे इस यहाँ पर राइट करके थ्रो करना है। मैंने उससे यहाँ पर अपने फिंगर से मोबाइल पे राइट किया, इसको सेलेक्ट किया और जो होस्ट नेम है वो होस्ट नेम डाला और इसको थ्रो कर दिया। अब आप देखिएगा जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट के पास में सक्सेसफुल होगा, जो टीचर यहाँ पर पढ़ा रहा है, ठीक है, जो टीचर यहाँ पर पढ़ा रहा है, तो उनके पास में यहाँ पर जो जो स्टूडेंट्स के आंसर्स आते जाएंगे तो उनके नेम यहाँ पर डिस्प्ले होते जाएंगे, ठीक है। आपको देखना है इनका आंसर्स क्या था, तो आप जैसे इस नेम पे टच करेंगे तो उनका आंसर यहाँ पर प्रीव्यू शो हो जाएगा। जितने भी आपके स्टूडेंट्स के आंसर आएंगे, आप चाहते हो कि उसे स्टोर करना, उसे सेव करना फ्यूचर के लिए, कि कभी आपको देखना हो कि इस डेट को आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, किन किन स्टूडेंट्स के आपके पास में आंसर्स आए थे और वो आंसर्स क्या क्या थे, तो वो आप इजीली उसको आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर एक आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, जैसे ही आप इस पर सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको वो किस जगह पर उसकी लोकेशन क्या देनी है वो भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। जैसे आपको लोकल स्टोरेज में सेव करना है, गूगल ड्राइव पे आपको इसको सेव करना है, या फिर आपने जो पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, आप चाहते हो इसका स्टोरेज मुझे यूज ही नहीं करना, डायरेक्ट मुझे पेन ड्राइव में ही इसको सेव करना है, तो आप डायरेक्ट उसको पेन ड्राइव में भी सेव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने पेन ड्राइव के यहाँ पर इसका जो स्टोरेज है उसके अंदर यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर उसको सेव कर दिया, ठीक है। आपकी क्लासेस पूरी हो गई,
अब कभी आप मान लीजिए देखना चाहते हो कि आपने किसी डेट को आपने जो क्वेश्चन पूछा था, तो आपका क्वेश्चन क्या था और आपके किस किस स्टूडेंट्स के क्या क्या आंसर्स आए थे। तो यहाँ पर आप फोल्डर के ऑप्शन में चले जाइए, जिस फोल्डर में आपने उसको सेव किया था उसको आप ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक। इसमें आज की डेट आ रही है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन सैंपल के लिए एक क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर आज की डेट आ रही है और क्वेश्चन का टाइमिंग आ रहा है कि किस टाइम पे आपने वो क्वेश्चन पूछा था। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन की इमेज दिखाएगा, जो क्वेश्चन आपने पूछा था उस क्वेश्चन की इमेज यहाँ पर शो करेगा आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन की इमेज है। उसके बाद में आपको देखना है कि स्टूडेंट्स के आंसर क्या क्या है इसकी। तो जिस 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 नाम से आपके आंसर्स आएंगे उन नाम का यहाँ पर फोल्डर्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे आप उन फोल्डर्स को ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं उनकी यहाँ पर इमेज भी आपको शो कर देगा। तो अपने आप जो क्वेश्चन आपने पूछा था आप उसको भी सेव कर रख सकते हो कि इस डेट को आपने ये क्वेश्चन पूछा था और इसी स्टूडेंट्स के आंसर आए थे और इन स्टूडेंट्स ने ये आंसर दिए थे, वो सारे आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें इसमें जो और भी आपको अगर ये फीचर्स वगैरह की हम बात करें, आपको जो भी अपनी फाइल्स वगैरह सेव करनी है तो आप सेव भी इसको कर सकते हो। जो इसका खुद का इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड का जो इसका फॉर्मेट जो होता है, जो माई व्यू बोर्ड है इसका, उसमें भी सेव कर सकते हो। आपको एक्सपोर्ट करना है अदर फॉर्मेट्स के अंदर तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ पर पीएनजी, जेपीजी और पीडीएफ के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे जितने ही मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया है उसकी एक अलग से एक पीडीएफ फाइल मुझे क्रिएट करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया कि वो फाइल मुझे कहाँ पर चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको इस फोल्डर के अंदर उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मुझे पीडीएफ बनानी है उसकी। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट को सेलेक्ट किया पीडीएफ, उसका नेम मैंने उसका नेम इनपुट कर दिया, जो जो भी मुझे उसका नेम रखना है, और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। आप देखिए यहाँ पर ये फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने जो भी यहाँ पर फाइल को एक्सपोर्ट किया था वो मुझे अगर देखनी है अपने स्टूडेंट्स वगैरह को देनी है अगर वो, तो जिस फोल्डर में मैंने उसको एक्सपोर्ट किया था यहाँ पर आप देखिए एक पीडीएफ यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब आप देखिए जितने भी पेजेस पे मैंने वहां पर वर्क किया था वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जितना भी जो भी फाइल्स मैंने इस पर इंपोर्ट करवाई थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैंने उसके अंदर कुछ एनोटेशंस वगैरह करे हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवाया, जो भी मैंने यहाँ पर राइट किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस पीडीएफ फाइल के अंदर। तो इस पीडीएफ फाइल को आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आपको उसमें जो आपने यहाँ पर राइटिंग करी है तो उसको आपको सेव भी करना है, ये तो आपका एक्सपोर्ट करा, अगर आपको सेव भी करना चाहते हो तो यहाँ पर उसको आप सेव भी कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट है इंटरेक्टिव, ये जो .iwb, ये आप मान लीजिए आज आपकी क्लास हुई, नेक्स्ट डे आपको जो आपने लास्ट पढ़ा है वहीं से आपको कंटिन्यूसली आगे भी पढ़ाना है, तो आप उसको सेव भी कर सकते हो। जैसे आप इसको जब सेव करेंगे, जैसे मैंने डेमो के नाम से उसको सेव कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए अब ये फाइल सेव हो गई है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको अगर मिनिमाइज कर देता हूँ एक बार, या फिर इसको सॉफ्टवेयर को आप क्लोज भी कर सकते हो, तो यहाँ पर देखिए एक फाइल यहाँ पर भी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से भी उसको ओपन करवा सकते हो। तो जब आप इसको ओपन करवाएंगे तो जितना भी आपने यहाँ पर पहले लास्ट डे आपने पढ़ाया था, जो आपने सेव किया है, वो एज इट इज बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए जो भी आपने पढ़ाया था यहाँ पे, जो भी आपने लिखा था वो एज इट इज बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा वापस। ठीक है,
तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं बोर्ड के सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा अगर मैं पैनल की भी और बात करूँ, इसमें जो और भी हमको फीचर्स देखने को मिलते हैं पैनल के अंदर, ये तो राइटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स थे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको अपने मोबाइल, अपने टैबलेट्स, अपने लैपटॉप्स के साथ में इसको वायरलेसली कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको एक रिसीविंग एप्लीकेशन भी आपको मिल जाती है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, अपना जो डिवाइसेस है, जो भी आपका पैनल है, आपका मोबाइल है या फिर आपके लैपटॉप वगैरह है, उनको एक सेम नेटवर्क का कनेक्ट करके, और आपको जैसे ये आपको मोबाइल को कनेक्ट करना है, यहाँ पर एक विकास सेंडर एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती है। उस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप वगैरह में कनेक्ट करना है, आपको उसमें ऑन करना है अपने लैपटॉप वगैरह के अंदर, जो भी आपका लैपटॉप है या फिर आपका टैबलेट है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके आईफोन है, आईओएस डिवाइस वगैरह सबके अंदर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो आपका मोबाइल है उसको आप सेम नेटवर्क पर कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जैसे विकास रिसीवर मैंने एप्लीकेशन यहाँ पर सेंडर एप्लीकेशन मैंने ओपन करी है मोबाइल में, यहाँ पर आप डिवाइस लिस्ट में जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसकी डिवाइस आईडी को यहाँ पर शो कर देगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये पिन कोड आ रहा है, उस पिन कोड को आप यहाँ पर इनपुट करिए। तो आप देखेंगे जो आपके पैनल की जो स्क्रीन है वो आपकी इस जो मोबाइल है आपका या फिर आपकी जो भी डिवाइस है जो आप इससे कनेक्ट करना चाहते हो, वो डायरेक्ट यहाँ पर शो हो चुकी है। अब इसको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई फाइल्स वगैरह अगर आपको यहाँ पर शेयर करनी है तो आप अपने मोबाइल से ही कोई पीडीएफ फाइल्स वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो, उसे अपने मोबाइल से ही यूज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ भी अगर आपको एनिमेशन वगैरह करने हैं अपने मोबाइल से तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपका जो मोबाइल है, जो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल को एक विजुअलाइजर के तौर पे भी आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। कोई भी आपकी बुक है तो वो आप यहाँ पर इसके ऊपर भी शो कर सकते हो। काफी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें सॉफ्टवेयर जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है व्यूसोनिक का, इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी सारे फीचर्स मैंने आपको उसमें जो इसका राइटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें भी मैंने आपको बताया है। इसका जो अब मैं इसके बाद जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं आपको जो ये माई व्यू बोर्ड जो सॉफ्टवेयर है व्हाइट बोर्ड, इसका जो विंडोज़ वर्जन है, जो इसका विंडोज़ का जो वर्जन है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जो फीचर्स हमको विंडोज़ के साथ में और एक्स्ट्रा मिलते हैं इसके अंदर, तो उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए थैंक यू।